हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्विक रिवीजन क्लासेस। हमने सेल टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट सेल के कंप्लीट कर चुके हैं। सेल्स के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, हमने अब वो शुरू किए थे, जिसमें से हमने फर्स्ट सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट कर चुके हैं हम पिछली वाली वीडियो में। अब हम सेकेंड सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम्स को कंप्लीट करेंगे आज। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय डी डुवे इन 1950। लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था डी डुवे ने 1950 में। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो केवल एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स एक प्रकार के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं सेल के। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ। दे आर टिनी स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, और जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। दे आर सराउंडेड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन, और ये सराउंडेड होते हैं अपने आसपास सिंगल मेम्ब्रेन से। दे कंटेन पावरफुल एंजाइम दैट आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिव ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। इनके पास, लाइसोसोम्स के पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, पावरफुल एंजाइम होता है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्टिव कर लेता है। लाइसोसोम्स एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स का जो एंजाइम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है। लाइसोसोम्स आर मेड बाय गोल्जी एपरेटर्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो गोल्जी एपरेटर्स के बने होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक हमने छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई है सेल की। जो एक सेल है इसके अंदर हमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर दिखाया है कि जो सेल ऑर्गेनल है वो है हमारे पास लाइसोसोम्स। अब जो लाइसोसोम्स हैं इनके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और जो एसिडिक होते हैं इनकी जो पीएच होती है वो 4.6 होती है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। जैसे हम समझने की कोशिश करेंगे इसको कि जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके पास जो वेस्ट मटेरियल पड़े होते हैं, जो हमने डायग्राम में समझाने की कोशिश की है कि जो इनके आसपास जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये क्या करते हैं, हटा देते हैं। या तो हटा देते हैं या तो ये खा लेते हैं, दोनों में से एक ना एक काम करते हैं। जैसे कि हम सोचें कि जब हम घर की सफाई करते हैं तो जो हमारे पास वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम अपने घर की सफाई करते वक्त हटा देते हैं। उसी तरीके से लाइसोसोम्स जो होते हैं ये भी अपने जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो डेड सेल्स होती हैं, इनको या तो वो खा जाते हैं या फिर वो उनको हटा देते हैं। और इसीलिए इन लाइसोसोम्स को वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहा गया है। और इनके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं इजीली। अब जैसे कि हम इनके फंक्शंस को देखते हैं। दे ब्रेक डाउन ओल्ड और अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द सेल एज वेल एज थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल लाइक बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल्स। जो इनका काम होता है, जो इनका कार्य होता है वो ये होता है कि ये क्या करते हैं, अनवांटेड पार्ट्स, जो सेल के अनवांटेड पार्ट होते हैं, जो डेड सेल्स होती हैं, और जैसे आउटसाइड से कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उनको ये क्या करते हैं, खा जाते हैं या फिर बाहर निकाल देते हैं। अपने जो एंजाइम होता है इनके पास, उस एंजाइम्स के द्वारा, जो इनका एंजाइम होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उस एंजाइम्स को ये उन अनवेस्टेड पार्टिकल्स के ऊपर डाल देते हैं, तो ये वो क्या होते हैं, वो राख की तरह खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ये लाइसोसोम्स के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इफ दे ब्रस्ट द सेल मे गेट डैमेज और डिस्ट्रॉय, हेंस दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग और डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। जो लाइसोसोम्स हैं वो उस अनवेस्टेड पार्टिकल को या तो डैमेज कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इसको हम सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो है एंजाइम्स जो हैं इनके अंदर, जो स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, उस जो अनवांटेड पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं।
और या फिर जो जैसे अनवांटेड पार्ट्स हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं तो वो उस पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है। यही जानकारी थी लाइसोसोम्स के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।